हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बेस्ट क्लासेस। स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 10th एनसीईआरटी मैथ्स चैप्टर नंबर 6 ट्राइंगल से एक्सरसाइज 6.2 पढ़ेंगे। एक्सरसाइज 6.2 का हम फर्स्ट क्वेश्चन पढ़ चुके हैं। लास्ट वीडियो आपने मेरी देखी होगी। तो आज सेकंड क्वेश्चन देखो। क्वेश्चन की स्टेटमेंट क्या बोल रही है, मैंने फिगर बना के रखा हुआ है यहाँ पे, ठीक है। दिख रहा होगा यहाँ पे जो EF है ये पैरेलल टू QR है, ये प्रूव करके दिखाना है हमें। ये फर्स्ट पार्ट है, सेकंड क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट है। सेकंड पार्ट बताऊंगा और थर्ड पार्ट आप खुद कर लेंगे, ठीक है। चलिए, फर्स्ट पार्ट में क्या बोल रहा है देखो। ये पहले क्वेश्चन देख लेते, क्वेश्चन की स्टेटमेंट क्या है। E एंड F आर पॉइंट्स ऑन द साइड PQ एंड PR रिस्पेक्टिवली ऑफ अ ट्राइंगल PQR। ये कह रहा है किसी त्रिभुज PQR की साइड जो है PQ और PR पर कौन कौन से पॉइंट हैं, E और F हैं। क्या PQ पर E है और PR पर F है पॉइंट, और इनको जब ज्वाइन किया जाता है तो ये बताना है नीचे जो ये सिचुएशन दी गई है, स्थितियां, इन पे बताना है आपको। फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग केसेस, मतलब निम्नलिखित स्थितियों के लिए कह रहा है, ठीक है। स्टेट वेदर EF पैरेलल टू QR, EF पैरेलल टू QR आपको बताना है कि प्रत्येक स्थिति के लिए ये बताइए, कह रहा है निम्नलिखित में प्रत्येक स्थिति के लिए ये बताना है कि जो EF है ये पैरेलल टू QR है। तो ये EF पैरेलल टू QR कब होगी, एक ही कंडीशन बताई ना हमने। कन्वर्ज ऑफ BPT पढ़ी होगी आपने, जब साइडों का रेशियो क्या होता है, सेम होता है, तो आपका क्या हो जाती है, ये लाइनें क्या हो जाती है, पैरेलल हो जाती है बाय कन्वर्ज ऑफ BPT। तो यही थ्योरम यहाँ पे यूज होने वाली है, ठीक है। चलिए, यहां पे देख क्या है, हमें ये बताना है कि प्रूव करके दिखाना है कि ये जो EF है, ये EF पैरेलल टू QR है। ये प्रूव करके दिखाना है हमें, दिखाना है इस क्वेश्चन में, ठीक है। तो सॉल्यूशन कर लेते हैं। देखो, सबसे पहले देखो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2 में दे रखा है PE ये है 3.9, EQ दे रखा है, और PF दे रखा है, PF ये है, और FR दे रखा है ये। तो हमें पता है ना BPT क्या कहती है, PE अपॉन EQ इज इक्वल टू PF अपॉन FR। ये आपके अगर पैरेलल है तो आपके साइडों के रेशियो क्या हो जाते हैं, सेम हो जाते हैं, बराबर हो जाते हैं, यानी प्रोपोर्शनल हो जाती है। और अगर यहां पे आपके साइडें क्या है, प्रोपोर्शनल है। क्या साइडें प्रोपोर्शनल होती है किसी ट्राइंगल की, तो जो ये पैरेलल साइड, ये साइड होती है ना, ये थर्ड साइड की क्या होती है, पैरेलल होती है बाय कन्वर्ज ऑफ BPT। ये मैं पहले भी बता चुका हूं। तो सीधे सीधे क्लियर इनके हम रेशियो लिख लेते हैं। PE अपॉन, पहला वाला क्या है, PE अपॉन EQ, PE अपॉन EQ इज इक्वल टू PE कितना दिया है, 3.9 सेमी। ये अगर दोनों के रेशियो इसका रेशियो है, इसका रेशियो जो है इनके बराबर आना चाहिए, PF अपॉन FR के बराबर, ठीक है। तो पहले हम PE अपॉन EQ निकाल लेते हैं। PE आपका 3.9 सेमी है और EQ है आपका 3 सेमी, 3 सेंटीमीटर। अब देखो, अगर हम इनको डिवाइड करें तो हमारा क्या हो जाएगा, यहां हम डेसिमल हटा देंगे। डेसिमल हटाने के लिए क्या करेंगे, 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो इसको लिख सकते हैं हम 39 अपॉन 30। देखो 39 में 3.9 में हम 10 से मल्टीप्लाई करें तो ये हमारा 39, एक पॉइंट के बाद जीरो लग जाएगा, जीरो के बाद एक पॉइंट लग जाएगा। अपॉन में क्या है आपका 3 है, 3 इंटू, अगर ऊपर 10 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं न्यूमरेटर में, तो डिनोमिनेटर में भी 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा 30। तो पॉइंट कहाँ है, 39 के बाद है, 39 अपॉन 30 आ गया। तो डिवाइड करके देख लीजिए इसको, ये डिवाइड हो जाएगा आपका, ये हो रहा है डिवाइड आपका, कितना हो रहा है, 3 10 जा, कितना हो रहा है 3 10 जा, और 3 1 जा 3, 3 3 जा 9। तो कितना आ रहा है आप लोगों का यहाँ पे, जो ये आ रहा है 13 अपॉन 10 आ रहा है। कितना आ रहा है, 13 अपॉन 10, या चाहो तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 1.3 आ रहा है, ठीक है। यहाँ 13 अपॉन 10 आ रहा है, तो इक्वल आना चाहिए रेशियो। तो देख लेते हैं। अब नेक्स्ट क्या है आपका PF, ये PF है, और अपॉन में क्या है आपका FR देख लीजिए। PF है आपका 3.6 सेमी, और ये है आपका 2.4 सेमी सेंटीमीटर है।
देखो दोनों डेसिमल है, डेसिमल हटाने के लिए 10 से मल्टीप्लाई कर दो 36 हो जाएगा, यहां भी 10 से करेंगे तो 24। अब 12 से डिवाइड हो रहा है, 12 2 जा 24, 12 3 जा हो रहा है, तो ये आ रहा है 3/2। क्या ये दोनों इक्वल हैं आपके? ये आ रहा है आपका 13/10 आ रहा है और ये 3/2 आ रहा है। क्या ये दोनों इक्वल हैं? लग रहा है आपको? ये कट सकता है, ये मिनिमाइज हो सकता है, छोटा हो सकता है, लोएस्ट टर्म में हो सकता है, नहीं हो सकता ना, क्योंकि ये क्या है, कोप्राइम नंबर है और ये भी कोप्राइम है, ये खुद भी लोएस्ट टर्म में है और ये भी खुद भी लोएस्ट टर्म में, तो दोनों लोएस्ट टर्म में, तो लोएस्ट टर्म हम कर नहीं सकते, तो इन दोनों को ऐसे ही कंपेयर करिए। दोनों को देखिए, ये 13 है, यहाँ 3 है, यहाँ 10 है, यहाँ 2 है, तो ये एक दूसरे के मल्टीपल भी नहीं है, तो इट मीन्स दोनों इक्वल नहीं है। इसकी वैल्यू आ रही है, हम डिवाइड करके देखेंगे 0.3 आएगी और इसकी वैल्यू है कितनी आएगी, 2 से डिवाइड कर दो 1, ये सॉरी इसका आ रहा था आपका 1.3, इसका आ रहा था 1.3 आ रहा था पहले वाले का, नीचे वाले का देखो 2 से 2 1 2 बचा 1 में 2 से डिवाइड हो नहीं पाएगा, पॉइंट लगा 10 हो गया, 2 5 से 10, यानी ये 1.5 आ रहा और ये 1.3 आ रहा, तो दोनों की वैल्यू सेम नहीं है। तो इट मीन्स यहां पे हमारा क्या हो रहा है, दिख रहा है आपको कि यहां पे जो कंडीशन बन रही है हमारी, वो कैसी बन रही है, PE/EQ, जो PE है, PE/EQ है इतना है, और PF/FR, ये इनका रेशियो 3/2 आ रहा है, तो दोनों इक्वल हैं, ये दोनों नहीं है ना, तो इज नॉट इक्वल लगा देंगे हम। किसका साइन लगाएंगे, इज नॉट इक्वल का लगाएंगे, तो बराबर नहीं है, तो हैंस लिख सकते हैं हम, हैंस EF is not parallel to QR, QR के पैरेलल नहीं है। ये आपका आंसर हो गया, तो पहले वाला का सॉल्व हो गया आपका, ठीक है। चलिए नेक्स्ट। हाँ, तो देखिए अगर इनके रेशियो सेम नहीं होंगे तो ये दोनों लाइनें पैरेलल नहीं होंगी। क्लियर हो गया? अगर ये इनके रेशियो सेम होते तो ये क्या हो जाते, पैरेलल हो जाते। चलिए इसी का नेक्स्ट पार्ट देखते हैं। चलिए देखिए सेकंड में क्या दिया हुआ है, यहां पे दिया हुआ है PE = 4 सेमी, ये 4 सेमी दिया हुआ है, ठीक है, और PF = 8 सेमी, 8 सेंटीमीटर दिया हुआ है, ठीक है, और ये दिया है आपका QE या EQ दिया है आपका 4.5 सेमी, ठीक है, और FR दिया है या RF दिया है 9 सेमी, ठीक है। क्लियर हो गया? तो ये सेंटीमीटर है। चलिए देख लेते हैं, इसमें भी वही प्रूव करा के दिखाना है हमें, ये पैरेलल टू ये है या नहीं है। तो पैरेलल बनाने के लिए हमें इनके रेशियो क्या आनी चाहिए, सेम आनी चाहिए, बराबर आनी चाहिए। तो देख लेते हैं। अब यहां पे क्या है हमारा PE कितना है हमारा 4 सेमी, ये पहले से लिखा हुआ है, और EQ कितना है 4.5 सेमी, ठीक है। क्लियर हो गया? अब इसको हम इसका डेसिमल हटा सकते हैं। डेसिमल हटाने के लिए क्या करेंगे हम, 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये कितना हो जाएगा 40 हो जाएगा, और ये 45 हो जाएगा। डिवाइड करके देख लीजिए, 8 किससे डिवाइड होता है, 5 से डिवाइड होता है, 5 9 जा और 5 8 जा, कितना आया आपका 8/9 आया। तो सेम यही 8/9 नीचे वाले का भी आना चाहिए, ठीक है। तो हमारा इन दोनों का हो गया PE/EQ, PE/EQ हो गया। अब PF/FR है। PF क्या है हमारे पास, PF ये है 8 सेमी, 8 सेंटीमीटर, और FR कितना है 9 सेंटीमीटर, अपॉन में 9 सेंटीमीटर कर लीजिए। तो अब देखो ये 8/9 आ रहा है, क्लियर आ रहा है, सेमी से सेमी कैंसिल आउट कर दो आप, 8/9 आ रहा है, तो लिख सकते हैं हम इसको, सेमी से सेमी आपका कट जाएगा और इसका रेशियो क्या आएगा 8/9, क्योंकि 8/9 तो कट नहीं सकता, तो सेमी से सेमी कैंसिल आउट, तो दोनों रेशियो क्या आ रहे हैं, सेम आ रहे, तो हमें ये लिखने की जरूरत नहीं है। तो 8/9 ये भी आ रहा है और 8/9 ये भी आ रहा है, तो दोनों इक्वल हैं आपके। इसकी वैल्यू भी कितनी आ जा रही है हमारी 8/9 आ गई। तो PE/EQ = PF/FR, यानी PE और EQ 8/9 आ रहा है और PF और FR भी कितना आ रहा है 8/9 आ रहा है। क्लियर है? समझ में आ रहा होगा? चलिए
तो इसलिए ये इसका रेशियो दोनों के साइडों का रेशियो सेम है, तो बाई कन्वर्ज ऑफ बीपीटी क्या हो जाएगा, देयरफॉर क्या लिखेंगे, EF पैरेलल टू QR। बस यही तो करना था, बाई कन्वर्ज ऑफ बीपीटी। ये कारण भी आप रीजन लिख सकते हैं, ठीक है। कन्वर्ज ऑफ बीपीटी ये प्रूव्ड करना था, तो हमारा हैंस प्रूव्ड लिख दो, हैंस प्रूव्ड, यही चीज निकालनी थी, ये आंसर होगी आपकी, ठीक है। यही बताना था कि EF पैरेलल टू QR है नहीं है, तो EF पैरेलल टू QR हो गया आपका, ठीक है।